सभी को नमस्कार। मीमांसा संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही शुभ समाचार, गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आज जो DSSB में TGT की पोस्ट आई थी, उनके लिए पहले 10 इयर्स रिलैक्सेशन मिला हुआ था, वो अब की बार किसी कारणवश गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया था। तो आज कोर्ट में वो पुनः वो फैसला आ गया है, कोर्ट के आदेश आज हो गए हैं कि वो 10 इयर्स रिलैक्सेशन फीमेल को, TGT फीमेल में, मेल के लिए नहीं थी, वो पहले भी नहीं थी मेल के लिए और आज भी नहीं है, तो फीमेल के लिए ये 10 इयर्स रिलैक्सेशन मिला है। तो आज बहुत ही रियली बहुत खुशी है। खुशी इसलिए भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा, और खुशी इसलिए भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत दिन से CTET पास किए बैठे थे, उनको एक मौका भी नहीं मिला था, और अचानक से उम्र कम कर दी गई, आयु कम कर दी गई, तो उनके लिए निश्चय ही बहुत आघात जैसा था। तो आज उनको सबको मौका मिला है। पहले तो उन सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उनका भविष्य उज्जवल होने के जो पहला कदम होता है वो आज उनको मिला है। तो एलिजिबिलिटी नहीं होगी तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते, एलिजिबिलिटी हुई है, उनकी योग्यता में ये शामिल हुआ है, तो सभी को बहुत बहुत बधाई। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा एक ध्येय वाक्य है कि आग लगने पे कुआं खोदने का कोई फायदा नहीं होता। ये बहुत लंबा समय आपके लिए, लगभग 6-7 महीने हैं, और इतने महीने में आप बिल्कुल शुरू से भी तैयारी करेंगे, बिल्कुल शुरू से अ से भी तैयारी करोगे, तब भी सिलेक्शन तक आप पहुंचोगे। यद्यपि कंपटीशन अब टफ हो गया, क्योंकि जो 10 इयर्स जो बाद के होते हैं उसमें कैंडिडेट ज़्यादा है, क्योंकि आजकल तो एजुकेशन 26-27-28 साल तक तो जे BEd वगैरह करके, MSc MA वगैरह करके निवृत्त होते हैं, फिर 1-2-3 साल CTET में भी लग जाते हैं। जब CTET के पास क्लियर करके आते हैं तो 32 साल पार कर चुके होते हैं। तो ज़्यादातर कैंडिडेट्स 32 से अबव जो आपका 10 इयर्स रिलैक्सेशन मिला है, इसके मिलेंगे आपको ज़्यादातर कैंडिडेट। तो निश्चय कंपटीशन बहुत टफ है, और आजकल कंपटीशन इसलिए भी टफ है कि पहले नेट का ज़माना नहीं था, इंटरनेट का ज़माना नहीं था, यूट्यूब का ज़माना नहीं था, जूम ऐप का ज़माना नहीं था, लाइव क्लासेस का ज़माना नहीं था। तो जो इक्का दुक्का स्टूडेंट्स कहीं पहुंच पाते थे तैयारी के लिए, आजकल सब सुविधाएं हैं, सब लोग लाइब्रेरी ज्वाइन कर चुके हैं, सब लोग वहाँ पर बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी से एक ही गुजारिश है, बिल्कुल अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए बिल्कुल एक मौका मिला है। आजकल वो टाइम चला गया जब साल में 2 बार वैकेंसीज आया करती थी, कई साल में वैकेंसीज आता, तब तक हम उम्र निकल चुकी होती है। तो आप सभी से एक ही गुजारिश है, एक ही प्रार्थना है, कल से नहीं, आज से और अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। तैयारी का प्रारूप मैं बता देता हूं। DSSB का जो TGT का सिलेबस है या PGT का सिलेबस है, कोई निश्चित नहीं है। पूरी की पूरी लघु सिद्धांत कौमुदी से लेके पूरे दर्शन, षड दर्शन के अतिरिक्त भी जो नास्तिक 3 दर्शन, उनके बारे में भी बीच में से क्वेश्चन उठाता है, ठीक ना। फिर आपका जितना वैदिक साहित्य है, जितना लौकिक साहित्य है, जितना काव्य शास्त्र है, और काव्य शास्त्र में भी वो जमाना चला गया जब साहित्य दर्पण काव्य प्रकाश से क्वेश्चन आया करते थे। अब ये नहीं पता काव्य आदर्श से, रस गंगाधर से, या वक्रोक्ति काव्य जीवितम से, औचित्य विचार चर्चा से व्यक्ति कहाँ से वो क्वेश्चन उठा रहा है और किस किस ग्रंथ में से वो ले रहा है, बीच में से सूक्तियाँ वो पूछ रहा है। तो इस प्रकार से आपको ये सब चीज़ें तैयार करनी होंगी, और बहुत बेहतरी के साथ, एक रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। 6 महीने बल्कि 7 महीने, 6-7 महीने जितने भी आपको समय मिल रहा है, बिल्कुल और बिल्कुल पढ़ाई के लिए समर्पित हो जाइए, ठीक है ना। और हम इस काम के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और हम जाने ही इस काम के लिए जाते हैं। परमात्मा की और सरस्वती माँ की असीम कृपा है कि मैंने हर फील्ड में, TGT में, PGT में, हरियाणा HSSC में, DSSB में, KVS में, हर फील्ड में टॉपर स्टूडेंट निकाले। कितनों की गवर्नमेंट जॉब लगी है, मैं उसका श्रेय अपने आप नहीं लेना चाहता। उन स्टूडेंट्स की मेहनत है और उन स्टूडेंट्स का डेडिकेशन है पढ़ाई के प्रति, कि उन्होंने कितनी पढ़ाई की होगी कि वो हम उनको मार्गदर्शन का श्रेय हमें मिला कि उन्होंने टॉप कर दिया।
ठीक है ना। अभी पीजीटी में भी हमारी एक स्टूडेंट टॉप हुई थी, और बाकी जगह भी केवीएस में दुनिया भर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। अब आज जमाना ऐसा आ गया कि कौन कौन स्टूडेंट्स हमसे कहाँ कहाँ पढ़ रहा है, कैसे सीख रहा है, कैसे उसको प्रेरणा मिल रही है, वो कई बार हमें भी नहीं पता होता कहाँ कहाँ कौन कौन सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। फिर भी एक बहुत लंबी लिस्ट है जो हमारे पास आए हैं, कभी न कभी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कह लो उसको, या मुंह मीठा कराने की जो हमारी रस्म होती है वो कह लो, तो कभी न कभी आए हैं तब उनका पता चलता है। तो आज से नहीं, अभी से, और दिन रही रात भी आपको बहुत कई स्टेप पे तैयारी करनी होगी। सबसे पहले तो आप पूरा टॉपिक क्लियर करोगे, फिर उस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर क्लियर करोगे, फिर उस टॉपिक पे डिबेट करोगे, और फिर उस टॉपिक के बारे में जितने भी आज तक क्वेश्चन आए हैं उनको क्लियर करोगे। केवल आप वीडियो के भरोसे नहीं रह सकते, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और लग जाइए एक पवित्र यज्ञ में, और मेहनत की आहुति दिन रात देते रहिए, पक्का आपको फल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।